नमस्कार, मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं जनता रिव्यू। अभी हमारी मौजूदगी गिरिडीह के डुमरी में है। बता दें कि आज सम्मेलन था, अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन था और इसी सिलसिले में हमारे साथ जेएलकेएम के कार्यकर्ता लोग जुड़े हुए हैं। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से क्या कुछ चर्चा हुई आज के सम्मेलन में और इस सम्मेलन से अगले चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सभी चीज़ों पर डीपली चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग सर। धन्यवाद। जिस प्रकार आप लोग सम्मेलन सुबह से बैठे हुए थे, आप लोग सम्मेलन में काफ़ी भीड़ रहा, टाइगर जी भी आए, संबोधित किए, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं उनको मेरा जोहार, आदाब, नमस्कार रहेगा। और आज जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग खड़े हुए हैं और आज हमारा डुमरी में अल्पसंख्यक सम्मेलन था जो कि सक्सेसफुल रहा। और जहां इस सम्मेलन में पूरे झारखंड प्रदेश से हमारे अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो भी लोग आए थे उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले। और इस सम्मेलन का खास मकसद ये था कि हमारे अल्पसंख्यक समाज जो जेएलकेएम पार्टी से जुड़े हुए हैं, जितने भी कार्यकर्ता हों और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को समझना और साथ ही साथ अल्पसंख्यक के प्रति और अल्पसंख्यक मोर्चा का किस प्रकार विस्तार करना है, पार्टी को किस हिसाब से आगे ले जाना है और अल्पसंख्यकों को इस पार्टी में कैसे जोड़ना है, इस मुद्दे पर हमारी चर्चा परिचर्चा होगी। इस प्रकार पूरे दिन भर सम्मेलन में थे, काफ़ी चीज़ों पर चर्चा हुआ होगा। इस चर्चे को लेकर के और इस सम्मेलन को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगला चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पे ये कहना चाहूँगा कि इस सम्मेलन का जो था खास मकसद पार्टी को आगे ले जाना, तो निश्चित तौर पे हमारे जितने भी अल्पसंख्यक पदाधिकारी आए हुए थे उनको निर्देश दिया गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने जो भी प्रखंड हो, प्रखंड, पंचायत, जिला स्तर पर अपना कार्य करें और पार्टी को आगे ले जाने का काम करें। इससे क्या होगा कि जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है इससे पार्टी से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो जुड़ेंगे और पार्टी को आगे ले जाने का काम भी हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है। तो इस सम्मेलन के बाद निश्चित तौर पर आने वाला जो विधानसभा चुनाव रहेगा या जो भी चुनाव रहेगा उस पे हमारे जेएलकेएम पार्टी का परचम जरूर लहराएगा। एक आरोप समझिए कि एक माना जाता है कि मुस्लिम जो वोटर हैं, अल्पसंख्यक जो वोटर हैं, वो एकदम कोर वोटर है कांग्रेस का और इस बीच जो है आप लोग एक नई पार्टी को लेकर के आगे आ रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या सच में जो है अल्पसंख्यक वोटर एक बैग आपके पार्टी से जुड़ जाएंगे? ऐसा मानना है कि कोर वोटर माने जाते हैं कांग्रेस के, क्या कहना? देखिए, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक समाज भी हमारे पार्टी की तरफ आ रहे हैं और जहाँ तक अदर पार्टी का है, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, हमेशा अल्पसंख्यकों को ठगने का काम करती है। ठीक है, उनका देखिए क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक जाएगा तो जाएगा कहाँ, वो हमारा ही वोटर है, क्योंकि बीजेपी को दरकिनार करते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उनका एक ऑप्शन बचता है तो जेएमएम कांग्रेस बचता है। लेकिन हाँ, जब से जेएलकेएम पार्टी है और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को देखते हुए जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारे झारखंड में 81 विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं मैं एक केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का, इस पार्टी का। तो मेरे पास जिस हिसाब से रिस्पांस आ रहे हैं उस हिसाब से 2029 तक निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि अल्पसंख्यक समाज भी हमारे साथ आएगा और हमारी पार्टी जेएलकेएम को सपोर्ट करेगा। जिस प्रकार अभी पूरे देश में एक बहुत बड़ी मुद्दा बनी हुई है, जिस प्रकार आप पहलगाम घटना को जान रहे होंगे, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि उस घटना को लेकर के भी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा था पूरे देश भर में, कई न्यूज़ है कि कई आर्टिकल हैं, इस पर आपकी क्या मानना है? देखिए, कोई भी गलत काम होता है, ठीक है, कोई भी गलत कार्य करता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसका कोई जात या संप्रदाय नहीं होता। और जहाँ तक पहलगाम की घटना है, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं साथ ही साथ ये भी अपील करना चाहूँगा जो मौजूदा सरकार है, हमारी गवर्नमेंट, जितनी से जल्द जो देश में आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर कार्रवाई की जाए और एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए या एक ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे कि आतंकवादियों को इस देश से या पूरे कह सकते हैं कि पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। और भी कार्यकर्तागण हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे और बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। जी शुक्रिया। जिस प्रकार घंटों चर्चा हुई, जिस प्रकार ये भी बता रहे हैं
आपको क्या लगता है कि डुमरी में आप लोग तो एक सीट ला ही लिए हैं, यहाँ का सुप्रीमो जो है विधायक जी हैं। अब अगला चुनाव में जिस प्रकार 81 विधानसभा सीट है, कितना चांस है और कैसे आप लोग काम करने वाले हैं अगले 2-3 सालों में? सबसे पहले मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष आज़ाद भाई को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने राज्य स्तरीय बैठक करके अब वो डुमरी विधानसभा का स्थान चुना और यहाँ के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि राज्य से लेकर के जिला और प्रखंड और पंचायत तक हमारे अल्पसंख्यक संगठित हों और राजनीतिक मामलों में संगठित हों, जागरूक हों और अपने हक अधिकार की लड़ाई एकजुटता के साथ करें। और जेल कैंप का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है और इससे साफ जाहिर है कि हमारी पार्टी अल्पसंख्यक की ओर रुझान में है। अल्पसंख्यक के समाजों में जाकर के व्यक्तिगत रूप से उनके सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करने का निर्णय लिया गया है।